हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की क्लास हम श्री रामचंद्र जी की स्तुति से स्टार्ट करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजे मन, हरन भव भय दारुण, नाम कंजलोचन अगणित अमित छवि नव नील पट पीत मानहु परित रुचि सुख गणपत भजो दीन बंधु देशभान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोशम शंभु दशरथ नंदन श्री मुकुट सुंदर तिलक चाय उदारे अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप धर संग्रामदित कर भूषण इति वदति तुलसीदास सा शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंजन निवास गुरु कामादि फल दल मन जाहि राचौ मिलहि सोव सहज सुंदर श्यामल करुणा निधान सुजान शील सन्निधानत हे भांति गौरी सतुनि तुलसी भवानी भोज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जान गौरी अनुकूल सिया हे हर्ष न गाँव कह मंगल मंगल मूल बाम रंग पर लग सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी की वंदना। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री रामचरितमानस की जय। आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से श्रवण करेंगे। कि किस तरह से भरत जी सारे अयोध्या वासियों के साथ वशिष्ठ जी को लेकर के वन की तरफ चले श्री रामचंद्र से मिलने के लिए। भरत जी इतनी सारी सेनाओं के साथ में देखकर निषादराज गोयू को पहले संशय हुआ कि कहीं वो रामचंद्र जी पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने सारी बातचीत किया तो निषाद राज गोई को पता लगा कि भरत को श्री रामचंद्र जी को
इस जगह से वापस लाना जा रहा है। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी को मन से वापस लाए जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने भरत जी को साथ लेकर आगे गए और निषाद राज्य की प्रीति देखकर और सुंदर विनय सुनकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न भी उनसे मिले। रानियां भी उसे लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद देती रही कि तुम 100 लाख वर्षों तक जियो, क्योंकि निषाद राज ने उन्हें वो जगह स्थान बताया जहां पे राम सीता लक्ष्मण ने विश्राम किया था। उस श्रृंगवेरपुर को भरत जी ने देखा, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। और वे ऐसे शोभा दे रहे थे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए। इसके बाद भरत जी ने अपनी सेना को साथ ली, जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, फिर श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमग्न हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए। भरत जी ने गंगा मैया से प्रार्थना की कि मैं सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर गुरु जी की आज्ञा पाकर ये जानकर कि सब माता स्नान करके चली, डेरा उठाकर चली। भरत जी ने चरण दबाकर कोमल वचन कर जो उनके साथ में सारी माताएं आई थी सभी को नमस्कार सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर आपने निषाद को बुला लिया। फिर सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाते भरत जी चले और उस स्थान पर गए जहां सीता जी, राम जी, लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों के तारियों में जल भराया। जब निषाद राज ने बताया, भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ कि भरत जी को कितना प्रेम है। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वह अत्यंत प्रेम से सादरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुसुम की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। और उसके बाद में भरत जी ने स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुशशैया को देखा और भरत जी ने सोचा, मेरा इसको इतनी तपस्या में सोती थी सीता जी वन में, मेरा हृदय इसको देख के फट क्यों नहीं जाता है। फिर भरत जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की प्रशंसा की और फिर कहा, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी बहुत सुंदर और प्यार करने योग्य ऐसे भाई न तो किसी के हुए नहीं होने के, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीताराम जी के प्राण प्यारे। इसके पश्चात आगे भरत जी बोलते हैं, मृदु मूर्ति सुकुमार स्वभाव, तात बाऊ तन लाग न काऊ, ते बन सह विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस एक छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगती, वे वन में सभी प्रकार की विपत्तियां सह रहे। हाय, इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी की फट गई होती। राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सद्गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सभे सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समुद्र गुणों के समस्त गुणों के समुद्र हैं।
पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बेरों राम बड़ाई करहीं, बोलन मिलन विनय मन हरहीं। शारद कोटि कोटि सतशेषा, कर न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं, बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से मन को हर लेते हैं। करुणों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। तेसो मत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। जो सुख स्वरूप श्री रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। राम सुना दुख कान काहू, जीवन तरुण जिमि जोग बहिराहू। पलक नयन फनि मनि जहि भांति, जो गवहीं जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराजा स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी साफ संभाल किया करते थे। सभी माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी साफ संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप मणि की करता है। तेव फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। अधिक के कई मंगल मूला, भाई सी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गए। वही श्री रामचंद्र जब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिग दिग अगर उदगी अभागी, सब उत्पात भयो जय लागी। कुल कलंको करि सजे विधाता, साई दोह मोहि कीन को माता। मुझ पापों के समुद्र अभागे को धिक्कार है जिसके कारण सब उत्पात हुए हैं। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनी सब प्रेम समुझाव निषादु, नाथ करी कथ बाद विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्दोष दोष विदु पामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, ए नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को पा रहे, यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को। विधि बाम की करन कठिन जहि मात की नहीं बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहन राम। तुलसी न तुमा सो राम प्रीतम कहतु हो सो एकिए। परिणाम मंगल जाने अपने आने धीरज दिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते हैं। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। ये जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अभी सब कहाँ जा रहे हैं? भरत जी और सब उन्होंने कैंप लगाया है, कहाँ श्री रामचंद्र जी को वन से वापस लाएंगे। इस बीच में श्री राम अभी डेरा डाला हुआ है और निषाद राज के साथ भरत जी हैं और ये सारा वार्तालाप चल रहा है।
अंतरजामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम यह विचार दृढ़ आने मन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम में यह विचार कर और मन में दृढ़ता आकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि और धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के इस वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। सखा के वचन को हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष ये समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी करई प्रणाम, देहि के कहीं खोरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधाते दूषण देहि। वे स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भरकर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सरारे भरत सने हूँ, को का नृपति निबाहे दे हूँ। निंदहि आप सराहो निषादहि, को कहीं सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं, कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते, उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। ए विधि राति लोगु सब जागा, भाव बिनुसार गुदार लागा। गुरई सुनाम चढ़ाई सुहाई, नई नाम सब मात चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते से खेवा लगा, सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी महाभास बुपारा, उतरी भरत तब सभी संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरई सिरनाय। आगे किए निषाद गण, दीने कटक चलाई। सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर सेना चला दी। कहाँ जा रहे हैं? श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता को लेने जा। किए निषाद नाथ अगुआई, मातुपाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघुदीना, विप्रवीण सहत गमन गुरु की। इसके बाद आगे रास्ते में श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम यह विचार कर मन में दृढ़ता आकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरे जरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण आते हुए भरत जी डेरे की ओर चले। सब लोग आगे डेरे की तरफ चले, कैंप की तरफ चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं। पर देखी ना करी करी प्रणाम, दे के कई खोरी निकामा। भरी भरी बार बिलोचन ले ही, बाम विधाते दूषण दे। वे स्थान की परिक्रमा करते प्रणाम करते हैं, केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सरारे भरत सने हूँ, को कह नृपहि निबाह दे हूँ। निंदहि आप सराह निषादहि, को कहीं सकई विमोहित विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते, कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोगु सब जागा, भाव बिनुसार गुदार लागा।
गुरु सुनाव चढ़ाए सुहाए, नई नाव सब मात चढ़ाए। उस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी चढ़ाकर फिर नाव पर सभी माताओं को चढ़ाया। दंडचारी महाभा सब उपारा, उतरी भरत तब सबई समारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। इसके बाद प्रातः क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरु शिरनाय। आगे किए निषाद गण, दीने कटक चलाई। सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चलाई। क्यों निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघुदीना, विप्रन सहित गमन गुरु की दीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मण सहित गुरुजी ने गमन किया। आप सुर सरे कीन प्रणामो, सुमिर लखन सहित सिय रामो। गवने भरत पया दई पाए, कौतल संग जाहि डोराए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा को प्रणाम किया। तदंतर आप भरत जी ने गंगा को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे चले जाए। कहा कि सुसेवक बारे ही बारा, होई नाथ अस्वारा। राम पयाद ही पाए सिधाए, हम कह रज गज बाज बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल गए हैं और हमारे लिए रथ हाथी घोड़े बनाए गए। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरे गलानी। मुझे उचित ऐसा ही कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। भरत जी बोलते सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे। भरत तीसरे पहर का कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम में उमग उमग कर सीताराम करते भरत ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस औसकन जैसे। भरत पयाद आए आजू, भयो दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती है। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती। भरत जी आज पैदल ही चल के आए। समाचार को सारा समाज दुखी हो गया। खबरी लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम उतरे नहीं आए। सभी ऋषि का सित नीर नहाने, दिए दान मही सुर सन माने। जब भरत जी ने पता लगा कि सब लोग स्नान कर चुके तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, कुल के शरीर भरत कर जोरे। सकल काम पद तीरथ राव, वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी गंगा जी की लहरों को देखकर भरत का शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। त्रिवेणी में ये प्रयागराज जी को प्रणाम। मांगो बेख त्याग निज धर्म, आरत काह न करे कुकर्म। असजिय जाने सुजान सुदानी, सफल करें जग जाचक बानी। भरत जी बोलते हैं, मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। किससे? प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग से भीख मांगे। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत पर मांगने वाले की वाणी को सफल किए करते, अतः जो वो मांगता है जो सो दे तुम्हें। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चौ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। सियावर रामचंद्र की जय।
मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, न मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम रहे, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। ज्ञानो राम कुटिल कर मोहि, लोग कहो गुरु साहेब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन ब दिन बढ़ता ही है। जलदु जन्म भरी सुरति बिसारो, जाचकु जलित पर विपान डारो। चातकु रटने घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर की चातक सुधि बुला ले, और जल मांगने पर चाहे वो वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात घट जाएगी, उसकी तो प्रेम बढ़ने से सब तरफ से भलाई। कनक ही मान चढ़े जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निभाए। भरत बचन सुनी माज त्रिवेणी, भई मृदुबाने सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग चमक आती, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच में त्रिवेणी से सुंदर मंगल देखने वाली कोमल वाणी तात तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करो मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है। तो ये सब जो है भरत जी बोल रहे हैं, मुझे न अर्थ की रुचि, न धर्म में रुचि, न काम में, न मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हूँ, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न सियावर रामचंद्र की। आगे बोलते हैं, तनुपुल के वही हर्ष सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित वर्षित फूल। सियावर रामचंद्र की जय। त्रिवेणी प्रयागराज, त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है, धन्य का कर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे कि प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी भी उनका प्रार्थना कर रहे। प्रमोदित तीर्थ राज निवासी, देखा नस बटु ग्रहे उदासी। कहीं परस्पर मिली दस पांचा, भरत सने शील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी ग्रस्त उदासीन सब बहुत ही आनंदित थे, और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र सच्चा। सुरत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि पहिराए। सुरत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंड प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाए लाओ उर्ली ने, दीन आशीष कृतार्थ कीने। आसन दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच ग्रह जनु भजी पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते। मुनि पूछब कछु ये बड़ सोचू, बोले ऋषि लखीशील सपोचू। सुना भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तत्पर किछु न बसाई। उनके मन में बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा। तीर्थराज में आने वाले सब वानप्रस्थ ब्रह्मचारी ग्रस्त उदासीन सब बहुत आनंदित थे, और सब आपस में भरत जी के प्रेम और शील की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास गए। सब लोग मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम कर उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। भारद्वाज मुनि ने दौड़कर भरत को दूसरा उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। भारद्वाज मुनि वहीं जहाँ पे पहले रामचंद्र जी गए थे, रामचंद्र जी जिस स्थानों से गए थे, भरत जी उसी स्थानों से जाके बनवा जा रहे हैं राम को वन में लेने के लिए।
मुनि ने उन्हें आसन दिया, वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुसना चाहते हैं। भरत जी को शर्म आ रही है कि अभी भारद्वाज जी पूछेंगे, भारद्वाज मुनि पूछेंगे, भारद्वाज मुनि पूछेंगे कि ये सब क्या हुआ, कैसे रामचंद्र जी वनवास में गए, मैं क्या जवाब दूंगा। भरत जी ये सोच रहे हैं मन, उनके मन में बड़ा सोच था कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। इस तरह भारद्वाज मुनि बोल रहे हैं, भरत को संकोच से बचाने के लिए पहले ही बोलते हैं, हमें सब कुछ पता लग चुका है। तुम गिलानी जे जनी करो, समझे मातु कर तू, तात के कहीं दो सुनई, गई गिरामती धूत, सियावर राम चंद्र की जय। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में गिलानी मत करो। भारद्वाज मुनि बोल रहे हैं, हे तात, केकई का कोई दोष नहीं, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। तो यहाँ पे अभी भरत जी को थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, संकोच हो रहा है। तो भारद्वाज जी उस संकोच को दूर करने के लिए बोलते हैं, हे भरत जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माता केकई का भी कुछ दोष नहीं है, तो सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि बिगाड़ दी थी। यो कहे तो भले कही न को, लोक वेद बुद्ध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाए लोकों वेद बढ़ाए। यह कहते हुए कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य, किंतु ये तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ा ही पाए। भरत जी की प्रशंसा करते हैं भारद्वाज में, जबकि भरत जी संकोचा रहे थे, संकोच कर रहे थे कि कहीं मेरी माता जी को तो, मेरी माता जी के कारण कहीं मुनि मुझसे नाराज न हो गए भारद्वाज मुनि से। लेकिन भारद्वाज मुनि उनसे बोलते हैं कि तुम्हारी माता की भी गलती नहीं, सब सरस्वती ने उनकी बुद्धि बिगाड़ दी थी। लोक वेद सम्मत सब कही, जय पितु दे राज सुनाई, राव सत्यव्रत तुम्हें बोलाई, दे तो राज सुख धर्म बढ़ाए। ये लोक और वेद दोनों को मान्य और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गमन बन अनरथ मूला, जो सुनी सकल विश्व भई सूला। शोभावी बस रानी अयानी, करी कुचाले अंतहो पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई, और श्री राम जी का वन गमन भी भावी वेश हुआ। श्री रामचंद्र जी का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश को चाल करके अंत में पछताई। कहो तुम्हार अलप अपराधो, कहो स्वधम अयान असाधु। करते हो राज तो तुम्हें न दोष हो, राम ही हो तो सनत संतोष हो। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वो अधम, अज्ञानी और साधु। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर रामचंद्र जी को संतोष ही होता। अब अति कीन भरत भल, तुम्हें उचित मत ए, सकल सुमंगल मूल जगह, रघुबर चरण सने, सियावर रामचंद्र की जय। हे भरत, अब तो तुमने बहुत अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल। सो तुम्हारा धनु जीवन प्राणा, भूरी भाग को तुम्हें समाना। यह तुम्हारा अचरजुना ताता, दशरथ सोन राम प्रिय भाता। सोवर श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम समको नाही। लखन राम सीतई अति प्रीति, निसी सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं।
लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती है। भारद्वाज मुनि बोल रहे हैं कि किस तरह से श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे विश्राम किया था और तुमको याद कर रहे हो। जाना मन मुन हाथ प्रयाग, मगन होई तुम रे अनुरागा, तुम पर अस सने रघुबर के, सुख जीवन जग जस जन नर के। प्रयागराज में जब स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका मन में जाना, वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा अगाध स्नेह जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबर बड़ाई, क्रंथ कटुम पार रघुराई, तुम तो भरत मोर मत एहूँ, धरे देह जनु राम सने हूँ। ये श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। भरत, मेरा मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेमी हो। भारद्वाज मुनि के आश्रम में जब सब लोग गए थे, भारद्वाज मुनि भरत जी की प्रशंसा कर रहे। तुम का भरत कलंक यह हम सब कहो उपदेश, राम भगति रस सिद्धि हित, भाय समो गणेश सियावर राम चंद्र की जय। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में ये कलंक है, पर हम सबके लिए तो ये उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए समय गणेश हुआ। नव विदुक विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमर चकोरा, उदित सदा अथई कबो ना हो, घटी न जगनब दिन दिन कदू ना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन्द्र चंद्रमा है, वो श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है, घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त न होगा। जगत रूपी आकाश में घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। भारद्वाज मुनि भरत को आशीर्वाद दे रहे। कोक तिलोक प्रीति अति करहि, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरहि, निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसीन के कई करतब राहू। त्रिलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इस छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा, कि एक का कुकर्म रूप राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपे में पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा, राम भगत अब अमी अघाओ, कीने सुलभ लगा सुधा बसधाओ। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है, ये गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी की भक्ति इस अमृत से तृप्त होना। भूप भगीरथ सुरसरियानी, सुमृत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुणगण बर निन जाहि, अति कहाँ जय सम जग माहि। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनके बराबरी जगत में कोई नहीं है। ये सब गुणगान कर रहे हैं भारद्वाज मुनि। इसके बाद भारद्वाज मुनि आगे बोलते, जासु सने सकोच बस, राम प्रगटने भय आए, जे हर ही नय नहीं कबहू, निरखे नहीं अघाई, सियावर रामचंद्र की जय। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आगा कर नहीं देख पाए। कीरति विदु तुम कीन अनुपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा, तात ग्लानि करो जे जाए, डरो दरिद्र ही पार सुपा है। परंतु उनसे ही बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे। ये भरत जी को समझा रहे, क्यों तुम संकोच कर रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है राम को वनवास भेज दें। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं रखते हैं, तपस्वी हैं, हम किसी की मुंह देखी नहीं कहते हैं, और वन में रहते हैं, किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखते हैं।
सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के दर्शन प्राप्त हुए। कई फल करे फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। भरत धन्य तुम जस जुग जय हो, कहीं ऐसे प्रेम मगन मुनि भय हो। सीता लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी का उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो। सुनि मुनि वचन सभा सदहर्षे, साधु सराय समन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पाया, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवता ने फूल बरसाए। आकाश में और आकाश और प्रयागराज में धन्य धन्य की इस ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गाते ही राम सिय सजल सरोने, करी प्रणाम मुनि मंडले। बोले गदगद बैन सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली का प्रणाम करके गदगद वचन बोले। अभी भरत जी बोलते हैं, ये सब कहाँ पे हो रहा है? भारद्वाज मुनि के आश्रम में। जब सारी अयोध्या की प्रजा, भरत, वशिष्ठ और सब लोग, शत्रु, सब लोग, माताएं, सब लोग सीताराम जी को और लक्ष्मण जी को वनवास से वापस लेने के जा रहे हैं, तो एक एक पड़ाव में रुक रहे हैं। जहां जहां पे श्री रामचंद्र जी ने पड़ाव किया वहां रुक रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। इस तरह से भरत जी ने भारद्वाज मुनि को प्रणाम किया और आगे बोलते हैं, वो हम कथा कल की क्लास में सुनेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।